हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10th में हो, 11th 12th में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोनाउन। आज जो हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग आज तक पढ़ते थे कि वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। द वर्ड विच कम्स एट द प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इसको स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, a word that represents number, person, case and gender of a noun is called pronoun। अगर आपको प्रोनाउन को वास्तविक तरीके से समझना है, कभी कंफ्यूज होते हैं या फिर फंसते हैं, तो आप इस तरीके से इसको समझिए कि वैसा शब्द जो किसी संज्ञा के नंबर, पर्सन, केस और जेंडर को बताएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो हम लोग थोड़ा इन चीजों को देखते हैं, जैसे कि नंबर, पर्सन, केस और जेंडर सेम होना चाहिए नाउन का भी और प्रोनाउन का। तो यहाँ पे देखिए नंबर हम लोग देखते हैं तो नंबर दो प्रकार के होते हैं बाबू, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। पर्सन में आइए तो ये तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। केस में आइए तो ये भी तीन प्रकार के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। और जेंडर में आइए तो मैस्कुलिन और फेमिनिन, मेल और फीमेल आप समझते हैं। तो नंबर में हम लोग आए और पर्सन, तो इनका देखिए ये आप चार्ट समझते हैं, है ना। नंबर देखिए सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर बी। इस प्रकार से ये चार्ट आप समझते होंगे। अब इधर आइए केस में, तो सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू, तो मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर, इट का इट, दे का देम। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस कहने का मतलब अधिकार बताएगा। ये अधिकार बताने वाले शब्द को पॉजिटिव केस में लाया जाता है। जैसे कि आई का पॉजिटिव केस होता है माई। माई आप कभी भी अकेले नहीं यूज किए होंगे, इसके साथ एक ऐसे शब्द का आप यूज करते होंगे, एक नाउन का यूज करते होंगे जिसपे आपका अधिकार होगा। माई बुक, माई पेन, माई कंट्री, माई फादर, माई फ्रेंड्स, तो उनपे हक है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज माई कार, तो माई कार मीन्स माई कार, ये कार मेरा है, इस पर मेरा हक है, इस पर मेरा अधिकार है। तो अधिकार दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं दिस इज माई कार। तो जब भी पॉजिटिव केस आएगा बाबू तो वो अधिकार दिखाएगा। वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। इस तरह से इसका पॉजिटिव केस होता है। ये सारे के सारे प्रोनाउन ही हैं और इसको मैच करवाना होगा आपको नाउन से, तभी ये प्रोनाउन कहलाएंगे। इससे नंबर, पर्सन, केस और जेंडर मैच होना चाहिए। इसको एक नजर आप देख लीजिए और हम लोग आगे की ओर फिर चलते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर। राम इज माई फ्रेंड। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिया है, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, राम मेरा मित्र है। और फिर इसके बारे में, राम के बारे में एक लाइन और हमको बोलना है। मान लीजिए तो हम कहना चाह रहे हैं कि वह पटना में रहता है। ओके, हम कहना चाहते हैं वह पटना में रहता है, तो डैश लिव्स इन पटना, ये हमने दिया। यहां एक ऐसा शब्द लीजिए जिसका नंबर, पर्सन, केस, जेंडर सेम हो राम के अनुसार। जैसे पहले समझिए राम को, राम का कौन से नंबर में, सिंगुलर या प्लूरल, तो ये सिंगुलर नंबर में क्योंकि अकेला है तो सिंगुलर है ये। फिर इसका पर्सन देखिए तो कैसा पर्सन, तो थर्ड पर्सन। इसका केस देखिए तो कैसा केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव, तो ये सब्जेक्ट की जगह है तो सब्जेक्टिव केस में है। और ये बताइए जेंडर क्या है, मेल या फीमेल है, तो मेल है। तो अगर हम कोई शब्द लिए ही हमने मान लीजिए एक प्रोनाउन लिया, तो ही का क्या चारों चीज मैच होगा, देख लीजिए। अगर हाँ ही को बोला जाए तो क्या ये सिंगुलर नंबर है, तो हाँ है। क्या ही थर्ड पर्सन होता है, तो हाँ होता है। क्या ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, तो बिल्कुल है।
क्या ही मेल है? तो बिल्कुल मेल है। अगर यहीं पे हम ले लेते सी, तो सी ले लेते तो ये सिंगुलर नंबर हो जाता, थर्ड पर्सन हो जाता, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो जाता। लेकिन क्या ये मेल हो पाता? नहीं, सी फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर इसका 3 चीज मिल रहा था, चौथा चीज नहीं मिल रहा था, इसलिए सी राम का प्रोनाउन नहीं हो सकता। राम का प्रोनाउन क्या होगा? तो ही होगा। यहाँ पर देखिए हमारा सारा कुछ यहाँ मैच कर रहा है। देखिए समझ रहे हैं यहाँ पे। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए एक सेंटेंस हमारा आई वॉज कॉलिंग सीखा। एक सेंटेंस अपने पास है, आई वॉज कॉलिंग सीखा। तो सीखा देखिए यहाँ पर नाउन है, ये किस केस में है? इसका चारों चीज हम लोग देखते हैं। पहले नंबर देखते हैं तो सिंगुलर नंबर है, पर्सन देखते हैं तो थर्ड पर्सन है, केस देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। ये देखिए सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर यूज हो रही है। और जेंडर देखा जाए तो जेंडर इसका है फीमेल। अब हम लोग सीखा के जगह क्या ले सकते हैं? अगर मान लीजिए हम सेम सेंटेंस को ऐसा बोले, आई वॉज कॉलिंग हर, तो अगर हर को हम यहां पर ले रहे हैं तो हर क्या सिंगुलर नंबर में है? तो हाँ सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन है तो हाँ थर्ड पर्सन है। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस में है? देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ सी का हर ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में भी है हर, तो मैच कर गया। क्या हर लड़कियों के लिए यूज होता है? तो बिल्कुल यूज होता है। तो देखिए ये चारों चीज यहाँ पर मैच कर गया। जब यहाँ चारों चीज मैच कर गया तो सीखा का प्रोनाउन क्या हो गया? हर यहाँ पर एग्जैक्टली यूज हो गया। तो देखिए इस तरह से अगर आप प्रोनाउन को पढ़ते और समझते हैं तो आपको काफी ज्यादा ये आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके प्रकार, मुख्य रूप से प्रोनाउन के 11 प्रकार होते हैं। नॉर्मली कई बार 7, 8, 10 भी पढ़ लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रकार हैं प्रोनाउन के वो 11 प्रकार हैं। मैं 11 का नाम आपको भी बता देता हूं। देखिए प्रोनाउन में जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो यह है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन होते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। लगभग समझिए कि 50% प्लस स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या नाम है। लेकिन आज आप जान जाएंगे इसके बारे में अच्छे से। देखिए मुख्य रूप से प्रोनाउन 11 होते हैं और 11 का नाम आपके सामने है। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये आपके 11 प्रोनाउन है। इसकी हिंदी भी मैं बगल में लिख चुका हूं। आप हिंदी के अनुसार भी आप समझ सकते हैं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम है और इनके यूज कैसे किए जाते हैं। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।